बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 30 पारा 30 डेज के सिलसिले का एक और प्रोग्राम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 26वें पारे की, और 26वें पारे का नाम है हामीम। और हामीम ये हरूफ मुक़त्तआत में से आता है, इसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ। अब आते हैं इस पारे में कुल 6 हिस्से हैं। सूरह अहकाफ मुकम्मिल, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मिल, सूरह फतह मुकम्मिल, सूरह हुजरात मुकम्मिल, सूरह काफ मुकम्मिल और सूरह ज़ारियात इसका इब्तिदाई हिस्सा। अब आते हैं सूरह अहकाफ के बकिया हिस्से की तरफ। इसका जो कि 25वें पारे से स्टार्ट हो चुकी है, इसका बकिया हिस्सा हम देखते हैं और इसमें भी कई बातें मज़कूर हैं। नंबर 1 है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। नंबर 2 हमल की अकल मुद्दत का बयान कि वो 6 माह है। नंबर 3 कौम आद की शरारत और उन पर आने वाले अजाब का तज़किरा है कि उन पर ऐसी हवा चली कि उसने सबको तहव बाला कर दिया। अगले पॉइंट में जिन्नों के ईमान लाने और अपनी कौम में दाई की हैसियत से काम करने का भी बयान है, और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई है। यहाँ पर सूरह अहकाफ मुकम्मिल होती है। अब अगली सूरत है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें बहुत सी बातें हैं। नंबर 1 जन्नत की मिसाल बयान की गई है कि उसमें ऐसी नहर है कि जिसका पानी गदला नहीं होता, दूध की नहर है जिसका रंग नहीं बदलता, और शराब की नहर है, खालिस शहद की नहर है और हर किस्म के फल वगैरह है। अगला पॉइंट, आदमी जब माल पा जाता है या सरदारी और मनसब का मालिक बन जाता है तो रिश्तों को भूल जाता है। अगला पॉइंट, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत अमाल की बर्बादी का जरिया है। यहाँ पर सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कंप्लीट होती है। अगली सूरत है सूरह फतह। इसमें भी बात बातें बताई गई हैं। वो ये है, सूरह फतह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मुबीन की बुशारत दी गई है। ये फतह मुबीन की खुशखबरी सुलह हुदैबिया के पस मंजर में है। इस मुआहदे के बाद अशात दावत की राह में हायल बड़ी रुकावटें ख़त्म हो गई थी, और सिर्फ 2 साल के अरसे में मुसलमानों की तादाद जो 1400 से 10,000 तक पहुँच गई थी। इन आयात के नज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दिल खुशी से मामूर हो गए, और 2 साल के कलील अरसे में मुसलमानों को फतह मक्का जैसी अजीम कामयाबी हासिल हो गई। अगला पॉइंट है 2 ग्रोहों का तज़किरा। यह सूरत 2 मुतज़ाद ग्रोहों का तज़किरा करती है। एक वो जो गैर मुसल्लह और घर से दूर होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारा पर बैत जिहाद करता है और अहद करता है कि फतह या शहादत तक आपकी वफादारी करूंगा। अल्लाह को उनका जज्बा पसंद आया और अल्लाह ने फरमाया कि जो बैत के लिए हाथ बढ़ाते हैं उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। फिर फरमाया अल्लाह उन मोमिनों से राजी है जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत की। दूसरा ग्रोह मुनाफिकीन का था, जो मदीना से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए थे। उनका ख्याल था कि मुसलमान मक्का से जिंदा वापस ही नहीं आ सकेंगे। अल्लाह ने उनके बारे में बताया कि जब आप वापस जाएंगे तो वो झूठे लोग मुख्तलिफ किस्म के उज़्र पेश करेंगे। फिर है एक ख्वाब का तज़किरा। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का तज़किरा किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम की ज़ियारत करेंगे। फतह मक्का के मौका पर इस ख्वाब की तबीर अमल में आई। अगला पॉइंट है सहाबा कराम की उम्दा सिफात का बयान। फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ए मुखातिब तू देखेगा कि वो रुकू सुजूद में अपने रब का फजल और उसकी रजा तलाश करते हैं, और उनके चेहरों पर सजदों के निशान हैं, और उनकी मिसाल तौरात और इंजील में मज़कूर है। सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत में अरबी के तमाम हरूफ तहज्जी मौजूद हैं। यहाँ पर सूरत मोहम्मद कंप्लीट होती है, और अगली सूरत है सूरह हुजरात। इसके अहम मौज़ूआत ये हैं, नबूवत और रसालत का मकाम। सूरह हुजरात में अल्लाह ने फरमाया है कि अहले ईमान को अल्लाह और उसके रसूल से आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। इरशाद है कि ए ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची ना करो,
اور ان کے ساتھ بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے دو گروہوں میں اصلاح کی کوشش۔ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جنگ و قتال شروع کر دیں تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے 6 گناہوں سے بچنا اور معیار فضیلت۔ اس صورت میں اللہ نے 6 گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے: مذاق اڑانا، نام بگاڑنا، عیب لگانا، بدگمانی، تجسس اور غیبت۔ ان گناہوں کی شدت سے مذمت کی گئی۔ اگلا پوائنٹ ہے خبر کی تصدیق۔ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر سبب کے کسی قوم کے خلاف ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ یہاں پر سورہ حجرات بھی مکمل ہوتی ہے۔ اب اگلی صورت ہے سورہ قاف۔ یہ قاف حروف تہجی والا قاف ہے۔ اس میں چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، تخلیق ارض۔ سورہ قاف میں تخلیق ارض کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اور اس کو بنانے کے بعد اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی۔ اگلا پوائنٹ ہے کچھ اقوام کا تذکرہ۔ قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے۔ پھر ہے اگلا پوائنٹ اللہ کی انسان سے قربت۔ یہ صورت انسان کو مسئولیت اور خدا کی حضوری کا احساس دلاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں دوزخ، جنت اور آخرت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ قاف بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ زاریات۔ اس کا ابتدائی حصہ اس پارے میں شامل ہے اور بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ کل 27ویں پارے میں دیکھیں گے۔ اس میں بعض باتیں یہ ہیں: قیامت کا تذکرہ۔ سورہ زاریات میں اللہ پاک نے بہت سی قسمیں اٹھانے کے بعد کہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا، اس سے مفرط نہیں ہے۔ پھر ہے مومن کے اوصاف۔ مومنین کا ایک اہم وصف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اور انسانوں کے رزق کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 26واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے 27ویں پارے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔